सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी के फतेह। भाई साहब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पूर्व डीजीपी विजेंद्र सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत, जुड़ चुके हैं टाइम पर। धन्यवाद सर। सतनाम आरपी जायद। टंडन प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। मैना टंडन जी कवित्री आसाम से जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में हमारे साथ जुड़ने वाली हमारी बेटियां हैं विजेता सतनामी आसाम से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत सतनाम। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि गौतम बुद्ध के ऊपर में हमारी एपिसोड जारी है और उसकी आज 8वीं कड़ी है। उस कड़ी पर आज का जो हमारा विषय है, सच बोलें और शुद्ध आचरण रखें, इस पर आज हमारी 40 मिनट करीब हमारी परिचर्चा जारी रहेगी। तो इस पर आज की हमारी जो खास मेहमान हैं उन सबका स्वागत करते हुए मैं चाहूँगा कि आज के विषय पर बलजिंदर सिंह साहब अपनी बात रखेंगे भूमिका के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत सतनाम सर। सतनाम सतनाम साहिब जी। उम्मीद तो ये थी कि थोड़ा सा परिचय आप दे देंगे अपने टॉपिक पे, तो हम जी लोग भी रिएक्शन दें, लेकिन आपने एक्शन से पहले रिएक्शन करा दिया। चलिए, अच्छा है। जी, मैं आपका बहुत इंद्रजीत बहुत वासु साहब भी जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इंद्रजीत वासु साहब, बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो वासु साहब को हम पहले बोलने के लिए अब आमंत्रित करते हैं क्योंकि काफी वो अच्छे ज्ञानी हैं, वक्ता भी हैं। हाँ। तो मैं उन्हीं को ही ले लेता हूँ। वासु साहब, बहुत बहुत स्वागत सतनाम। आप अपना स्क्रीन खोलें, वीडियो खोलें। मैं चाहूंगा ब्रजेंद्र सिंह साहब आप अपनी बात रखें जब तक वो हमारे साथ जुड़ पाते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सत्य के नाम पर बात हो रही है, तो सत्य नामी हम ही लोग सत्य के ही पुजारी लोग हैं। बस ये है कि सत्य के नाम पर जितना भी देश में, हमारे देश में, समाज में, जैसा कि मैं कह रहा था, सत्संग के नाम पर जितना झूठ बोला जाता है, शायद ही कहीं दुनिया में बोला जाता हो। ग- बसु साहब बताएंगे। बसु साहब ज्यादा जानते हैं इन चीजों में। कुछ कह भी रहे हैं, वो आवाज नहीं आ पा रही उनकी। कि गुरु नानक जी ने कहा है, नाम जहाज है। नाम नाम जहाज है। जहाज का मतलब है कि जो आपको भवसागर से पार उतार दे। तो नाम से मतलब सतनाम से ही है। सत्य ही जी सर्वोपरि है। सत्य ही एसेंस है। लेकिन सवाल यह है कि जैसे लोग भक्ति और अंधभक्ति में विश्वास भेद नहीं कर पाते, और जैसे सत्संग के नाम पर तमाम झूठी कहानियां गढ़ते रहते हैं लोग, वैसे सत्य का अगर अर्थ सही मायने में समझ जाएं तो ज्यादा लाभ होगा। जब गुरु नानक जी कहते हैं कि नानक नाम जहाज है, तो जहाज होता है, साधन होता है पार उतरने का। भगवान बुद्ध ने उसको उसी तरीके से बड़े अच्छे शब्दों में कहा है कि ये बेड़े की तरह है, धर्म पार उतरने के लिए, सिर पर ढोने के लिए नहीं है। ये नहीं है कि आप नदी से पार उतर गए, अब उसको नाव को सिर सिर पर लिए हुए घूम रहे हैं। उसका मकसद, लक्ष्य जो है वो आपका प्राप्त हो गया, कि आपका दुखों से छुटकारा, अंधविश्वासों से छुटकारा, मूर्खताओं से छुटकारा हो गया। वो चीज तो लोग नहीं करते, अक्सर लोग कर्म कांडों में फंस जाते हैं। तो इसलिए सत्य वो है जो जो प्रमाणिक हो, ये बात कही गई है। और प्रमाण दो ही होते हैं। श्रमण संस्कृति में, समतावादी संस्कृति में, दो ही प्रमाण माने गए हैं। एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक परोक्ष प्रमाण। जो चीज प्रमाणिक नहीं है वो सत्य नहीं मानी जा सकती। तो ये जो जब भगवान बुद्ध का जो संदेश है, वो सत्य का ही संदेश है। उसी को धर्म, सत्य धर्म भी कहा है। जब ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा धर्म, बुद्ध धर्म का, तो मूल रूप से वो आ, आ, जो हीनयान था। इसके बाद में आगे चल करके करीब 500 साल के बाद में महायान हुआ। महायान में, उसमें जब तक मूर्ति पूजा कोई नहीं थी, सिर्फ चक्र की पूजा पूजा होती थी। यानी जड़ की पूजा नहीं थी, चेतन की पूजा थी, विचारों की पूजा थी। लेकिन इसके बाद मूर्ति बनी। और ये लोग बताते हैं कि यूनानियों के प्रभाव में आकर के मूर्ति बनी। फिर वो इतनी मूर्तियां बनी, इतनी मूर्तियां बनी, कि इस्लाम में जिसे बुत परस्ती कहते हैं, वो बुद्ध से ही बना है। यानी उसका बुद्ध धर्म का नाम ही मूर्ति पूजा बन गया। तो किस तरह से बदलते हैं, विचार बदलते हैं। और फिर इसके बाद तिब्बत में आप देखते हैं कितने सैकड़ों देवी देवता, हजारों। तो लोग तो ये बताते हैं कि ये
हिंदू धर्म ने जिसमें देवी देवता दुनिया भर के इन्होंने लिए हैं, वो ज्यादातर वहीं के महायान के उधार लिए हुए हैं। तो मुख्य बात यह है कि सत्य सर्वोपरि है, और सत्य वह है जो प्रमाणिक है, और और वो साधन है मंजिल तक पहुंचने का। नानक नाम जहाज है। जहाज होता है पार उतरने के लिए, सिर पर ढोने के लिए नहीं है। एक उसका पक्ष होता है कर्मकांड। अब आपने कर्मकांड किया, कर्मकांड में सब कोई भी आपने सिख होगा, देखो बीड़ी सिगरेट नहीं पीता हुआ मिलेगा आपको, लेकिन दारू वारू पीने में कोई उसे ऐतराज नहीं होता। कोई मतलब बिल्कुल ड्रम को खाली कर सकता है। तो क्या है कि कर्म कांड का अपना महत्व है। चलो कम से कम बीड़ी सिगरेट से बच गए, मगर वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है सत्य तक पहुंचना, और सत्य वही है जो प्रमाणिक है। सत्य को हम जब तक आ, सतनाम सर्वोपरि है, उसको जब तक हम नहीं जानते सर्वोपरि, तब तक हम कर्म कांडों में अक्सर हम फंस जाते हैं। और जो अर्थ का अनर्थ करते हैं, तर्क का कुतर्क करते हैं, और जो मूल मूल उद्देश्य है, भगवान बुद्ध ने जिसे प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं, जिसे हेतुवाद कहते हैं, जैसे हम समाजवाद कहते हैं, पूंजीवाद कहते हैं, साम्यवाद कहते हैं, इसी तरह से विचारधारा की दृष्टि से बुद्ध धर्म को हेतुवाद कहा जा सकता है। बिना कोई भी जो कुछ हो रहा है उसका कारण है। आप अगर जातिवाद से ग्रसित हैं तो उसका मूल है, उसका उसके मूल में कुछ ना कुछ कारण है। एक मुख्य कारण होगा और बाकी के अन्य कारण होंगे। तो मूल कारण को चीफ कंट्राडिक्शन कहा है माओ से तुमने। और सहयोगी कारण होते हैं, जैसे बीज है, वृक्ष जब भी बन सकता है, बिना बीज के वृक्ष नहीं बन सकता। लेकिन धूप भी चाहिए, हवा भी चाहिए, खाद भी चाहिए, पानी भी चाहिए। तो एक मूल कारण के साथ साथ अन्य कारण होते हैं। तो भगवान बुद्ध को के जो सत्य को समझने के लिए तीन चित्रों के जरिए समझाया है उन्होंने, तीन बातों के। अब देखिए अभी आषाढ़ी पूर्णिमा आ रही है, उस पर विशेष कार्यक्रम आपको करना चाहिए, जबकि उन्होंने पूरा संदेश अपनी तपस्या के बाद दिया। तो उन्होंने जो मुख्य तुलना की धर्म की कमल के फूल से, वो जब उन्होंने जो जो प्रवचन है उनका धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से, उन्होंने कहा कि ये जैसे कमल जो है पानी में से, कीचड़ में से उठता है, लेकिन कीचड़ से ऊपर उठा रहता है। उसके पत्ते भी भीगते नहीं, पानी से ऊपर उठे रहते हैं। तो ये संसार जो संचालित है, राग द्वेष और मोह, तीन चीजें हैं, राग द्वेष मोह। अब सवाल यह है, शब्दों का अर्थ अगर नहीं मालूम है तो शब्द का कोई मतलब नहीं है। राग से मतलब है जो हमारी तृष्णा है, जो हमारा लोभ है, जो हमारी अटैचमेंट है चीजों के प्रति, जिसके कारण, आवरण के कारण हम सच को नहीं देख पाते। तो वो दो रूपों में प्रकट होता है, एक लोभ के रूप में, तृष्णा के रूप में, दूसरा छल कपट के रूप में, जिसे कबीर ने माया कहा है। और दूसरा है द्वेष। द्वेष का मतलब है जब किसी के 3 मंजिल की बिल्डिंग बन गई, कि कोई कार ले आया। अब मैं अपने हालत में, अपने सच्चाई के लिए परेशान नहीं हूं, परेशान ये हूं कि मेरी चौथी मंजिल बने, मैं इससे भी बढ़िया कार लेके आऊं। जो हमारी बुद्ध कहते हैं कि अविद्या सब दुखों की जननी है, और उन्होंने ये अविद्या इसी राग द्वेष को कहा है। इसके आगे मोह होता है। तो जो अगर आपने भव चक्र को देखा हो, तो उसके केंद्र में एक सुअर है, एक सांप है, एक कबूतर है। तो सुअर जो है मोह, मूर्खता का प्रतीक है, मूर्खता का प्रतीक है। राग द्वेष जो है आदमी को सत्य के ऊपर इतने आवरण चढ़ा देते हैं, उसको देख ही नहीं पाता। सच्चाई को जब तेरे मेरे के चक्कर में फंसता है, लोभ स्वार्थ के चक्कर में फंसता है, तो केंद्र ये संसार संचालित है राग द्वेष मोह से। और उन्होंने दूसरा चित्र बताया है अष्टांगिक मार्ग का, धर्म चक्र जैसे कहते हैं, उसकी 8 ताने हैं। उसको उन्होंने धर्म चक्र के जरिए, धर्म पर जो जो पहला प्रवचन है, उन्होंने एक एक चक्र के जरिए उसकी तुलना की है। और उसमें कहा है कि सबकी समान, उसमें 8 तीलियां हैं, सबकी दूरी समान है। इसलिए ये मूल है इसका समता का भाव। जहां प्रेम होगा वहीं समता हो सकती है। हमारे देश में जातियां हैं, किसान और मजदूरों को 7,000 जातियों में, 6,500 जातियों में बांटा गया है। रोटी बेटी के संबंध नहीं हो सकते, पढ़ना लिखना उनका बंद कर दिया गया, और कहा कि शूद्र चलता फिरता कब्रिस्तान है, चलता फिरता शमशान है, इसको पढ़ने लिखने नहीं देना चाहिए।
आज जो विवेकानंद शिकागो में आकर के प्रवचन दे रहे थे, मैं सोचता हूँ कि आज कभी इसकी लोगों ने सवाल क्यों नहीं उठाया। जिस वेदांत की, जिस हिंदुत्व की तुम बातें कर रहे हो, वो मूल ये मान के चलता है, उसमें तर्क की बात ही नहीं है। ईश्वर प्रदत्त है, भगवान का बनाया हुआ है, उसके लिए तो तर्क की जरूरत ही नहीं है। खास बात यह है कि शूद्र 90% आबादी का देश, हर, ऐसा नहीं है इंडिया में ही है, दुनिया में हर जगह किसान और मजदूर 90% आबादी होगी। चाहे इंग्लैंड में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, जो मेहनत का इंसान है वही इस संस्कृति को, सभ्यता को बनाते हैं। और इसीलिए कार्ल मार्क्स ने नारा दिया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। यानी श्रमजीवी जनता जब तक इकट्ठा नहीं होगी, वो अपने बंधनों को नहीं काट सकती। और ये बंधन है अविद्या के, अज्ञान के। इसीलिए वेदांत में कहा है कि पढ़ने लिखने मत दो, पढ़ लिख गया तो तर्क करेगा। तो जब ये बात होती है कि मंदिर बनवाओ, हर मंदिर के नीचे एक मस्जिद, मस्जिद की फाउंडेशन में मंदिर ढूंढो। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, विज्ञान से कोई मतलब नहीं है। बुद्ध का मतलब सीधा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और अगर ये इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने, दुनिया के इतिहास में कहीं ये नहीं मिलेगा कि एक मीटिंग में 5 लाख का धर्म परिवर्तन किया हो। बड़े एक से एक हुए होंगे, मगर वो ये कर्म कांड के लिए उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, घंटी हिलाने के लिए, ये पत्थर की मूर्ति के सामने सर झुकाने के लिए। वो धर्म परिवर्तन किया अपनी चेतना को उठाने के लिए, कार्य कारण की पद्धति को समझने के लिए। तो साहब इसका कोई अंत नहीं है। तीसरा जो जो चित्र और मैं बताता हूँ, उसे प्रतीत समुत्पाद कहते हैं, तिब्बत में उसको सीपा खोरलो कहते हैं। वो भगवान बुद्ध का आदेश था कि हर मोनेस्ट्री के बाहर इसको टांग देना चाहिए, इस चित्र को। और एक भिक्षु अपॉइंट कर दिया था, वो ये बताता था कि ये धर्म का अर्थ क्या है। और उसी में, उसके केंद्र में अगर आपने वो चित्र देखा हो, तो एक सांप है, एक सुअर है, एक कबूतर है। ये राग द्वेष मोह के प्रतीक हैं, ये आवरण चढ़े हुए हैं। इसलिए आदमी सत्यनाम सत्यनाम तो करते रहते हैं हम, एक ओंकार सतनाम भी करते हैं, लेकिन सत्य के ऊपर कौन से आवरण पड़े हुए हैं जिनके कारण हम सत्य को नहीं देख पाते। तथागत बुद्ध ने ये क्लियर किया है। पहला उसमें अंदर एक एक है, उसमें ये तीनों मूर्तियां हैं। उसके बाद एक चक्र और है जिसमें आधा काला है आधा सफेद है। मतलब है, बुरे कर्म करोगे तो आदमी से पशु बन जाओगे, अच्छे कर्म करोगे तो आदमी से देवता बन जाओगे। फिर उसमें छह खंड हैं उसके। और उसके बाहर वो प्रतीत समुत्पाद, जिसमें कार्य कारणों की पद्धति को समझाया है कि सत्य नाम का असली मतलब क्या है। अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से सडायतन, सडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति, जाति से जरामरण। और ये जरामरण के चक्कर में लोग दुखों को भोग रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा है, इसमें लोग बड़े बड़े विद्वान, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी इतनी जल्दी नहीं, 5-10 मिनट में कौन समझा सकता है। लेकिन मूल बातों को समझ लें तो फिर सत्य का मतलब समझ में आ जाएगा। और जब सत्य का मतलब समझ में आ जाएगा तो सत्य को आचरण करेगा। वरना अगर ये समझेगा कि मैंने बीड़ी सिगरेट छोड़ दी, अब मैं सत्यनामी हो गया, सही मायने, ऐसा नहीं है। सत्य का मतलब जो प्रमाणिक है। और दूसरा सत्य का मतलब यह है कि जो आपके दुखों का कारण है, उस कारण का समूल उच्छेद करना है। बुद्ध ने कहा कि पहले कारण क्या है, समस्या क्या है, समस्या का पता लगाइए। जैसे उदाहरण के लिए समस्या जातिवाद है, आपकी दुख दर्दों का कारण, तो उसका समूल उच्छेद करना है, ये समझौता नहीं करना है। अब लोग समझते हैं मध्यम मार्ग बताया है। मध्यम मार्ग का मतलब ये नहीं है कि आप जालिम से समझौता कर लें। सब, भगवान बुद्ध का पहला है दुख, है दुख का कारण है। तीसरा है दुख का उच्छेद करना है, जड़ मूल से खत्म कर देना है उसको। और चौथा है कि एक प्रोग्राम के तहत जो आपको करना है, एक योजनाबद्ध तरीके से करना है। तो उसमें सबसे बड़ी चीज है, मैं बात मेरी खत्म कर रहा हूं, बहुत देर हो गई। मुख्य है उसमें, जो कि हमेशा याद कहीं नोट करके रखिएगा, सम्यक दृष्टि, राइट इंसाइट, जीवन दृष्टि आपकी। अगर जीवन दृष्टि आपकी गड़बड़ है तो मंजिल को, साधन को ही मंजिल समझने लगेंगे आप। तो साधन मंजिल नहीं होता, साधन तो जहाज, नाम जहाज है। सदगुरु, सतनाम, सत्संग, बुद्ध, धर्म, संघ। तो ये जो धर्म है, ये साधन है मंजिल तक पहुंचने का। तो ये सब सत्य का जितना मैं समझता हूँ आपको मैंने बता दिया। अब बाकी का मैं आप लोगों को सुनना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब, आपने आज के विषय पर
भूमिका के तौर पर बहुत सुंदर शब्दों में आपने आज की परिचर्चा को रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहें। इंद्रजीत वासु साहब, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज के विषय पर अपनी बात रखें। सबसे पहले तो आप अपनी आवाज को म्यूट करें। वासु सर, हेलो। वासु सर, मोबाइल से वो अपनी आवाज को म्यूट करें। वो टेलीफोन से बताइए साहब, वो लगता है वो बात जा नहीं रही है आपकी वहां तक। मेघराज जी, जरा उनको दूसरे मोबाइल पे संपर्क करके अपडेट कर दें। तब तक मैं आरपी टंडन साहब को ले लेता हूं। आरपी टंडन साहब, आज के विषय पर अपनी बात रखें। वो अनम्यूट नहीं किया है इन्होंने। सतनाम। जी, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम सतनाम साहब। सतनाम साहेब। तो आज इस चैनल में जुड़े सभी साथियों का, विद्वानों का, आचार्यों का अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, सतनाम। तो आज जो है बुद्ध पर 8वीं कड़ी है। 8 दिनों से 8 प्रकरण हो गए हैं, एपिसोड जो है जिसमें हम चर्चा करते आ रहे हैं। और आज का विषय रखा गया है सत्य बोलें और आचरण में शुद्धता रखें। ये है भगवान बुद्ध ने जो अपनी वाणी में बताई है कि हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए और हमें अपने आचरण में शुद्धता रखनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। और यह उन्होंने बहुत पहले ये बातें इसलिए कही क्योंकि वे श्रमण परंपरा के संवाहक थे, जो है श्रम को महत्व देते थे। वे बैठे बैठाए, बैठे ठाले खाने वाले लोगों में से नहीं थे। उन्होंने कहा कि कर्म ही पूजा है, अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आप खाएंगे क्या, या इस संसार को कैसे सजाएंगे संवारेंगे। इस प्रकार से उन्होंने अपने उस संस्कृति के माध्यम से, श्रमण संस्कृति जिसको कहा गया है, और जितने भी हमारे उस परंपरा के संत और गुरु आते हैं वे सभी उसी संस्कृति के संवाहक हैं, उपासक हैं। और उसी को लेकर के, चाहे वो रैदास जी हो, चाहे कबीर जी हो, चाहे गुरु नानक जी हो, चाहे और जितने भी संत, पीपा, रैदास, पलटू साहब, सहजो भाई, दया भाई, जितने भी आते हैं हमारे संत परंपरा में, वो सभी ने जो है इस मार्ग पे चले हैं। जैसे कि कबीर है, जो है कबीर भी उस मार्ग पे चल करके जो है, सभी कायस्थ लोग थे, जो है ये सन्यासी नहीं है कि नंग धड़ंग अपना जो है वस्त्र फेंक करके जो है कहीं चले गया और जो है उसी को बहुत बड़ा साधु और अपने आप को बहुत बड़ा महान कहने वाले लोगों में से नहीं है। ये साधारण जिंदगी जीते, घर परिवार था, अपना कर्म करते थे। जैसे कबीर जी जुलाहा थे, रैदास जी अपने चमड़े के जो है कार्य करते थे, और गुरु नानक जी भी एक व्यवसायी थे। वो भी जो है काम करते थे, बिना काम के वो जो है कुछ खाते नहीं थे, जो है इस प्रकार से श्रमण संस्कृति के लोग थे। तीन में एक सच्चाई थी, ये है जैसे गुरु नानक जी के बारे में भी बताया जाता है कि उनको उनके पिताजी ने दुकान में बिठा दिया, जो है तो दुकान में बिठाने से अब उन्होंने जो है लोगों को ऐसे जो है सामान देने लगा था कि क्या कितनी जो है वजन है, कितना क्या है क्या नहीं है, वो सब वो ध्यान नहीं रख रहे थे। सब कुछ वो देने लगे थे, अपने जो है जो भी लाइन में लगे थे, जो भी अन्न जो भी लेने आए थे उनको जो है। तो एक दिन उसके पिताजी जो है जाके देखते हैं कि अरे ये तो मुश्किल में डाल देगा, ऐसे में जीवन चलाना तो मुश्किल हो जाएगा, ये तो सारा कुछ जो है लुटा देगा, जो है। तभी उनका कहना ये था कि यहाँ जो कुछ भी है वो मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारा ही है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा उन्होंने सिद्धांत दिया। और इसी तरह से गुरु नानक जी ने जो स्थापना की, उसमें जो 13 की जो उनकी प्रतीक चिन्ह है, वह भी इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, जो है सब कुछ तुम्हारा ही है, अर्थात सब कुछ यानी उन्होंने ईश्वर को अर्पित कर दिया। ये बहुत बड़ा जो है थ्योरी है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। और ये बहुत बड़ा जो है सत्य के मार्ग में चलने वाली बात है। यही चीज को जो है रैदास जी ने भी ये बात कही, और यही कबीरदास जी ने भी जो है, कबीरदास जी कहते हैं, उनकी वाणी है साखी में, जो है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर बैठे हैं। के भीतर आप। इस प्रकार से सत्य के मार्ग पे हम चलते हैं तो निश्चित रूप से जो है वहां पर हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। हमारे हृदय में भगवान
मिल सकते हैं, तो इसी प्रकार से सच के मार्ग पे चलने के समान उससे बड़ा तप और कोई ही नहीं है। और झूठ बराबर पाप। अगर हम झूठ के मार्ग पे चलते हैं, अगर वही गुरु नानक जी जो है तौल में जो है 1 किलो को जो है आधा किलो तौल के दे, तो उससे बड़ा तो पाप कर्म कोई है ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो है झूठ कभी बोलना भी नहीं चाहिए। इसलिए कबीर ने कहा है कि जिसके भीतर सांच है जिसके भीतर आप, जिसके भीतर सच्चाई है, जिसका शुद्ध आचरण है, तो निश्चित रूप से उसके हृदय में ही वो भगवान सत्य स्वरूप सतनाम की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से हमारे गुरु जी ने भी कहा है, गुरु घासीदास बाबा ने भी, सत्य ही मानव का आभूषण है। यानी सबसे बड़ा मनुष्य का आभूषण जो है उसकी सच्चाई है। और अगर उसके अंदर सच्चाई है तो निश्चित रूप से उसका आचरण भी शुद्ध होगा। जो है किसी के प्रति छल कपट, नफरत, भेदभाव, दुर्व्यवहार, पाखंड, अंधविश्वास, ये सब उसके हृदय में नहीं रहेगा। लेकिन क्या है, बुद्ध ने इतना बड़ा संदेश और उपदेश और मार्ग बतलाया, उस पे जो है उस देश के लोग ही जो है नहीं चल पा रहे हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर जो है पूरे जो है असत्य ही काम चल रहा है। जो है असत्य के मार्ग पे चल रहे हैं। आज देख रहे हैं बहुत सारी घटनाएं घट रही है हमारे भारत भूमि में, जिसमें जो है नफरत के सिवा उसमें कुछ भी हमको देखने को नहीं मिल रहा है। नफरत ही नफरत है। बहुत सारे जो है अपने आप को आचार्य, अपने आप को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कहलाते हैं, लेकिन पता नहीं इसको कौन दे देता है ज्ञानपीठ पुरस्कार और कौन दे देता है इनको जो है मान सम्मान। ऐसे लोगों को तो कभी देना ही नहीं चाहिए। ये दुनिया नाश कर रहे हैं। तो यही चीज को उन्होंने कहा है कबीर दास ने, चाहे रैदास हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे पलटू साहब हो, पीपा साहब हो, सेन साहब हो, इन सभी लोगों ने जो है इन असत्य चीजों का उससे दूर रहने की बात कही जो है। और इस प्रकार से जैसा हम रैदास को भी देखते हैं, वो कभी भी अपने कर्म से विरत नहीं होते, अपने कर्म में लीन रहते हैं। लेकिन अपने कर्म में लीन रह करके वे जो है ईश्वर को प्राप्त भी कर लेते हैं। जो है वो खुश रहते हैं, अपने हृदय में निराश नहीं हुए जो है, बल्कि सच्चाई के मार्ग पे चल करके लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम रहे हैं। यही वजह है कि जो अपने आप को उच्च वर्ग के मानते हैं, ब्राह्मण वर्ग, उन्होंने अपने बहुत बड़े साहित्य जो है, जिसमें भक्तमाल एक किताब है, उसमें देखिएगा ब्राह्मणों ने खुल करके जो है तारीफ की है रैदास जी के, और रैदास जी के चरणों में उन्होंने झुका है। जो है इसका कारण भी क्या है, क्योंकि सच्चाई थी। सच अपनी ओर आकर्षित करता है सबको। जो है ये सच्चाई जो है रैदास जी में थे, इसी तरह से जो है कबीरदास जी में थे। जो है कबीर ने भी सारे जो है, कोई एक वर्ग को नहीं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सबको अपनी ओर आकर्षित किया। सब में उनकी वाणी है, सब में उनकी बात है, जो आज भी मानने के लिए तैयार हैं और मानते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे महात्मा बुद्ध ने जो बातें कही है, जिस पर हम आज हम चर्चा कर रहे हैं, कि हमें सत्य बोलना चाहिए और हमें अपने हृदय में आचरण की शुद्धता रखनी चाहिए। यही चीज जो है ये जरूरी है मानव समाज के लिए, क्योंकि मनुष्य समाज ही क्या है, एक संवेदनशील समाज है और बुद्धिशील समाज है, जिसको सोचने और विचारने के लिए मजबूर होना जी पड़ता है। और अन्य प्राणियों में तो इस तरह की जो है बुद्धि है ही नहीं है, विवेक है ही नहीं है। वो तो सिर्फ अपने जो है पेट भरते हैं और जिंदगी जीते हैं, और एक दिन जो है मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य जो है बहुत कुछ सोचता है, संवारता है, इस संसार को बहुत कुछ देता है। और यही वजह है वो दे पाता है, इसीलिए क्योंकि सच्चाई है। तो सच्चाई है तो विज्ञान है, और विज्ञान है तो हम उस असीम ऊंचाई को प्राप्त भी कर सकते हैं। विज्ञान जी मतलब एक सच्चाई है, उस हकीकत तक हम पहुंच जाएं, वो चीज जो है। तो इसी प्रकार से हमारे गुरु घासीदास जी ने कहा, जिसको हमारे अनुयायी गायन करते हुए हैं, कि सत्य नाम सत्य नाम सार, गुरु महिमा अपार, अमृत धार बुहाई दे, हो जाहि बेड़ा पार, सतगुरु महिमा लखाई दे। तो इस प्रकार से सतगुरु की महिमा अगर हम जान जाते हैं और उस मार्ग पे चलते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल होगा। और अगर हम छल छल में
छद्म और छल के मार्ग पे चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जिंदगी जो है बहुत बुरी होगी जो है। तो इसलिए हमारे लोगों ने जो है, हमारे संतों ने, हमारे जो है गुरुओं ने इस तरह की शिक्षा दी जिस पर हमें चलना चाहिए मनुष्य को, और चल करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। कि सच्चाई का मार्ग आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। वो मार्ग तो बहुत जी। ही सादा सादा और सरल मार्ग बतलाया है, लेकिन उस पर चलना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि हमारे हृदय में मनुष्य जीवन है, तो उसमें क्या है, एक लोभ भी है, लालच भी है, तृष्णा भी है। उसका त्याग करना पड़ता है। हम अपने जो है एक निश्चित दायरा में रह करके हम कर्म करते हैं, तो निश्चित रूप से हम उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हमारे संतों ने किया जो है, चाहे रैदास हो चाहे कबीर हो। वो अपनी मर्यादा में रह के अपने सीमित आय पर जो है अपना जीवन जिया, और अपना सिर्फ अपना ही जीवन नहीं जिया बल्कि अपने घर परिवार के लोगों का संसार में पूजे जाते हैं और पूजे जाते रहेंगे। और इसी तरह से महात्मा बुद्ध जो है, सिर्फ भारत भूमि को ही उन्होंने उपदेश संदेश नहीं दिया, बल्कि भारत भूमि में तो उसका सारे जो है संदेश उपदेश खत्म कर दिया, और यहाँ से बौद्ध धर्म ही समाप्त हो गए जड़ से जो है। लेकिन दुनिया के लोगों ने उस धर्म को अपनाया, उस मार्ग पे चले, तो आज जो है वो आसमान की ऊंचाई को छू रहे हैं, और विज्ञान की जो है दिनों दिन जो है वे आविष्कार कर रहे हैं। आप देखेंगे जो है, जितना भी हम देख रहे हैं, चाहे ऊपर में सैटेलाइट अंतरिक्ष हो, चाहे और बहुत कुछ हो जो है, चाहे अन्य ग्रहों में जाना आना, ये सब जो है विज्ञान की ही देन है। तो विज्ञान जो है वादी धर्म जो है मनुष्य को जो है बौद्ध धर्म ने दिया है, महात्मा बुद्ध ने। लेकिन उन्होंने अपने असीम ज्ञान से, अद्भुत ज्ञान से, विवेक से उन्होंने बहुत कुछ समझ दिया, और इस पर समाज को लोग बना करके आज पाया भी। इस प्रकार से उनकी वाणी जो है बहुत ही संवेदनशील है, सबकी दृष्टि धारण करने लायक है। जैसे कि हमारे गुरु घासीदास जी कहते हैं, हमारे यहाँ जो धर्मांधता है। मैना जी अपनी आवाज को म्यूट रखें, आवाज आ रही है आपके यहाँ से। मैना जी। हाँ, थोड़ा कहीं से आवाज आ रही है, इसको बंद करवा दिए। तो इस प्रकार से जो है हम जो है यहाँ के लोग जो है धर्मांध हो करके अपने खुशी के लिए भगवान को ढूंढने मंदिर और मस्जिद में जाते हैं। इसी पाखंड को, इसी अंधविश्वास पर जो है गुरु घासीदास ने एक पंक्ति कही है कि अपन घट ही के देवल मनापो, मंदिरवा में का करे जापो। पत्थरा के देवता साहेब हालय ना तो डोलाय हो, पुकर कर जाके हम का गोहराबो। बिल्कुल सही बात है। अपन घट ही के देवल बनावो, यानी जो कुछ है वो सब हमारे अंदर में है। हमें मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। हम जा करके उसके पास अगर गोहराते भी है, प्रार्थना करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो कुछ भी देने वाला नहीं है। चाहे आप उसके उस पत्थर के भगवान में अपना सिर फोड़ डालो, कुछ भी देने वाले नहीं है। तो इसीलिए गुरु घासीदास जी कहते हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठे अपने हृदय के भीतर जो अ, ईश्वर बैठा हुआ है, भगवान बैठे हुए हैं, उसे आप पा सकते हैं। इधर उधर जो है जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से कबीर भी कहते हैं कि मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, मैं तो हर सांसों के सांस में हूँ, मुझे ढूंढने कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से उन्होंने एक और साखी में कही, कस्तूरी अ, ढूंढे मृग ढूंढे बनमाही, इस तरह की पंक्ति है। तो बात यही है कि अगर आपके दिल में सच्चाई है तो वह भगवान आपके हृदय के भीतर है। और आपके हृदय के भीतर सच्चाई है तो निश्चित रूप से आपका आचरण भी शुद्ध है। तो हमें हमेशा अपना आचरण जी। शुद्ध रखना, और हमें कभी भी छल कपट ईर्ष्या द्वेष से किसी के प्रति जो है बुरा भाव नहीं रखना चाहिए। यही संदेश हमारे महात्मा बुद्ध ने कही है, जिसको हमें आज अपनाने की जरूरत है, और उसी बातों को लेकर के आगे चलने की जरूरत है। तो बस जो है, और बहुत सारे लोग हैं, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। सतनाम। बहुत बहुत शुक्रिया टंडन साहब। मैं हमारे बीच में आसाम से जुड़ी बिटिया से मैं आमंत्रित करता हूँ, विजेता सतनामी। आए और अपनी बात रखें आज के विषय पर। विजेता।
जय सतनाम सभी को। और जीवन में सबसे बड़ा धर्म सत्य होता है, और जीवन में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सत्य से परे कुछ नहीं। भरोसा सत्य से ही शुरू होता है और सत्य पे ही खत्म होता है। सत्य हमेशा अकेला रहता है, लेकिन सच के मुकाबले झूठ को तमाम चीजों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन अंत में विजय तो सत्य की ही होती है। सत्य पे चल सत्य का रास्ता बहुत ही कठिनाई और संघर्ष भरा होता है, लेकिन आनंद तो इसी में है। सच्चाई को लेकर ऐसी बातें हम अक्सर मंदिर की दीवार या अध्यापक के मुंह से सुनने जाने को पाते होंगे, लेकिन यह भी सच है कि सच बोलना अच्छी बात है, और सच बोलना अच्छी बात है। और सच बोलने वाला व्यक्ति को कभी भी कठिनाई उठाना नहीं पड़ता। सच के मुकाबले झूठ को तमाम चीजों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन अंत में विजय तो सत्य की ही होती है। सत्य की राह बहुत कठिन और संघर्ष भरा होता है, लेकिन आनंद उसी में है। सत्य को लेकर ऐसी बात हम अक्सर तमाम मंदिर की दीवार पर या अध्यापक के मुंह से सुनने जाने को पाते होंगे, और यह भी सच है कि सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन सच को बोलते समय हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि सत्य किसी का अहित करने वाला ना हो। सत्य उस दौलत के समान होती है जिसे पहले खर्च करो और बाद में उसका जीवन भर आनंद प्राप्त करो, जबकि झूठ वह कर्ज है जिसे क्षणिक सुख तो मिलता है, लेकिन उसका कर्ज जिंदगी भर चुकाना पड़ता है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें भी हमेशा सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया विजेता बिटिया, आपने बहुत अच्छी बातें कही कम शब्दों में। हमारे बीच में डॉक्टर इंद्रजीत बासु साहब आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत इंद्रजीत बासु साहब। आज के विषय पर हम आवाज आ गई जी? बिल्कुल सही है सर, आपकी आवाज बुलंद है, बोलें। अच्छा, ये तरह है भाई, जो आप जी ने महात्मा बुद्ध जी के विषय दिए हैं, सच बोलो और शुभ आचरण करो, ऐसी बात है। जो सच है वो किसी भी जो सभ्याचार का धुरा होता है। और गुरु जी जो हैं अपने सिख धर्म में सच नू अपनाउण लई उन्होंने आख्या, और उन्होंने कहा कि सच को समुची जो सरगर्मियां हैं उसका केंद्र बनाओ, और सच परमात्मा का बदल है। और ये मनुख दे तजर्बे च आउंदा है, सच कदी बदलता नहीं है। और सच जो है वो मनुखी जिंदगी नू सवारन वाला है और उसारू है, और सच सृजनात्मक है। और जो कूड़ है वो ढाऊ रुचियों का लखायक है। सच सुचेत अवस्था है और कूड़ गफलत का नाम है। सच श्रेष्ठ गुणों का सोमा है और कूड़ कुकर्मों का आधार है। भाई गुरदास जी एक हुए हैं सिख धर्म के व्याख्याकार, उन्होंने कहा, गुरमुख सच सुलखना, सब सुलखन सच सुहावा, मनमुख कूड़ कुलखना, सब कुलखन कूड़ कुदावा। सो जो सच जो आचार है, सच का आचरण करना, यही तो धर्म की बड़ी बात है। और गुरु नानक ने भी जब बाबर ने हल्ला किया था, उन्होंने भी कहा था कि सच की बाणी नानक आखे, सच सुनाए सी सच की बेला। तो हमको जो सिख धर्म है उसमें आया है कि
सचो उरे सब को ऊपर सच आचार। तो जड़ा मनुख का टीचा है, जिंदगी का जो मनोरथ है, वो सत्यवादी आचरण में उन्होंने बोला है। सचो उरे सब को ऊपर सच आचार। ट्रूथफुल लिविंग इज हायर देन ट्रूथ। अभी जितने ट्रेजेडीज हैं मनुष्य के जीवन में, वो सच को जब हम तिलांजलि देते हैं, उदों जो दुख संसार में जो दुख आना शुरू हो जाता है, भ्रष्टाचार आ जाता है, और कर आचार सच सुख हुई। शुभ विचार करो तो जीवन में आपको सुख मिलेंगे। और गुरु साहब ने फरमाया, गुरु अर्जन साहब ने, पेयड़े सो सेव तुम सौरड़े सुख वस। ये जो संसार है ये पेका घर है, हम पेके आए हुए हैं, और हम ये संसार में 100 को सेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, सौरड़े सुख वस। जो हमारा सौरा घर है, परमात्मा का घर है ना, उसमें सुख होएगा। और गुर मिल चज आचार सिख। जो आचार है वो गुरु से मिलेगा, गुरु का आचरण अपनाना होगा। हम क्या करते हैं, गुरु और हम दोनों दो आइडेंटिटीज बन जाते हैं। हम गुरु को अलग समझने लग जाते हैं। चाहिए कि जो सिख है वो गुरु में कोई भेद नहीं होना चाहिए। गुर मिल चज आचार सिख। गुरु जो गुड वे ऑफ लाइफ देगा उसको हमने सीखना है। तुद कदे न लगे दुख। जो जिंदगी में जो संकट है वो सारा संकटों का कारण एक ही है कि हम अंदर बाहर से डिफरेंट हो जाते हैं। अंदर और बाहर, ये जिंदगी जो बाहर भीतर एक को जानो, एक गुरु ज्ञान बताई। बाहर और भीतर का जीवन जो है वो एक होना चाहिए। और गुरु अर्जन साहब ने एक जगह फरमाया है, संतों की होए दासरी। संतां दी दासरी बन जाओ। ये आचारा सिखरी, ये जो आचार है, ये जो वे ऑफ लाइफ है, वो संतां की दासरी को सीखा जा सकता है। सगल गुणा गुण उत्तमो परता दूर न पेखरी। जो परता है, जो परमात्मा है, उसको दूर नहीं देखना, उसको अपनी अभेदता में रहना है। और ए मन सुंदर अपना, हर नाम मजीठे रंगरी। इस मन जो सुंदर है, इसको हरि के नाम से रंगा चाहिए। और क्या चीज है, त्याग सियाणप चातुरी। जो बहुत ही सियाणप है ना, इसको छोड़ देना चाहिए। ये चातुरी जो चालाकी है, जो झूठ है, कूड़ है, अंदरों झूठे पैज बाहर। अंदरों इंसान झूठे ने ते बाहरों की इज्जत हो रही है। बाहर नारे लग रहे ने जिंदाबाद दे, अंदरों झूठे पैज बाहर। दुनिया अंदर फैल, दुनिया में उनका नाम चल रहा है पर अंदरों झूठे हैं। अंदरों झूठे पैज बाहर, दुनिया अंदर फैल। 68 तीर्थ जे नावे उतरे ना ही मार मैल। 68 तीर्थों का स्नान झूठे और कूड़े लोग जो कर ले, तामी उनकी मैल नहीं उतरेगी। और हमने क्या करना है जिंदगी में, भरता कैसो मानिए ए सिगार बनाए री। जो हमारा परमात्मा है, पति है, वो जो कहता है उसको मनना है। और जीवन में यही सिंगार है, यही बंदे का सजने के बराबर है।
और दूजा भाव विसारिए ए तंबोला खाए रही। तंबोला खाते हैं, वो खाने की जो बुल लाल लाल हो जाते हैं। तो गुरु साहब ने कहा कि दूजा भाव विसारिए, आप और हैं, परमात्मा और है। ये तो दो भाव हो गए ना। परमात्मा को छोड़कर दुनिया में प्यार पाना, ये दूसरा भाव है, ये दूसरा प्यार है, वस्तुओं का प्यार। इसको छोड़ना है। दूजे भाई को अपने में जो फर्क है, भिन्नता है, उसको मिटाना है। यही तंबोला खाने के बराबर होगा। गुरु का शब्द कर दीप को, गुरु के शब्द का दीवा जगाना है मन के अंदर, और सत की सेज बिछाए रही, और अंदर सत की सेजा बिछा देनी है। 8 पैर कर जोड़ रो तो भेटे हर राय री। 8 पैर जिंदगी जो होते हैं दिन के, अपने हाथों को जोड़ देना चाहिए। 8 पैर तो भेटे हरी राय री। इस तरह वो हरी राय का मेल होगा तो तिस ही चज अचार सब साई रूप पार री। साई सुहागण नानका जो पानी करतार री। सुहागण कौन है? पति वाली कौन है? जो परमात्मा को भा जाएगी, चंगी लग जाएगी। सो इस तरीके अचार बिहार जात हर गुनिया। हरि दे जो गुण हैं उनको जानना है। यही सबसे ऊंचा ट्रुथफुल लिविंग होगी। महाआनंद कीर्तन हर सुनिया। तो गुरु साहब ने सत व्यवहार पर बहुत जोर दिया है। और उस तत् मन में कार्यकार, मन में क्या करना है? रब की प्रशंसा करनी है। रब निर्भव है, वो निर्वैर है, रब उसारू है, रब करता है, दुनिया को उसार रहा है। अरे भाई, ये दुनिया को उसार रहा है तो तैने भी दुनिया को उसारना है। वो निर्भव है, तू भी निर्भव होना है। वो निर्वैर है, तू भी निर्वैर होना है। जितने गुण हैं परमात्मा के, उसको अंदर बसाना है। उस तत् मन में कर निकार, कन कर मन मेरे सत व्यवहार। सत का व्यवहार करना है। ये संसार जो है, ये माया है। माया का भाव होता है भुलेखा। ये भुलेखा है सारा। इस भुलेखे नू सच नहीं जानना। ये तो एक नाटक है दुनिया का। ये तो तमाशा है। गुरु गोबिंद सिंह ने भी कहा था, मैं हूं परम पुरुष को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। तो इस तमाशे में हमने किधर को भाग लेना है? कूड़ को छोड़ना है, अज्ञान को छोड़ना है, और सच को पकड़ना है। कूड़ एक दीवार है, और वो दीवार मनुष्य और परमात्मा के बीच में जो दीवार है वो कूड़ की है। उसनु ही हमने दीवार को हटाकर सीधे परमात्मा के दर्शन करने हैं। तो आओ, हम जिंदगी में एक ही तो चीज है, कूड़ और सच का भेद। इसको पछाड़ना पड़ेगा। कूड़ को जो वस्तें नाशवान हैं, शरीर नाशवान है, जो बिल्डिंगें नाशवान है। अभी बिल्डिंगों को ढा रहे हैं, आपने देखा, बिल्डिंगों को पंजा लगता है, उसको गिरा रहे हैं। करोड़ों की क्यों? वो कूड़ की बनी हुई हैं, अनलॉफुल हैं। नशे बेचकर बिल्डिंगें लोग की बचा रहे हैं। 90 करोड़ की बिल्डिंगें जो कूड़ की हैं, उनको ढाया जा रहा है। इंसान जो है वो देखने में इंसान है, करतूत पशु की, मानस जात, जात मानस की और करतूत पशु की। अशु, ये चमड़ी जो है ये पशु की है,
इस चमड़ी में पशु लपेटा हुआ है। हमारी जिन है इसमें अंदर एक पशु लपेटा हुआ है। हमने पशु तब को छोड़ना है, मनुष्य तब को अपनाना है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आओ अपने जिंदगी में सच को देखें। सचो है सुकृत कीता रहसी मेरे जीड़े। जो सुकृत है, जो परोपकार है, वो दुनिया में रहने वाला है। नाम रहो, नाम रहेगा। नाम रहो, साधु रहो गुरु गोविंद। गुरु रहेगा, गोविंद रहेगा, सुकृत रहेगी, परोपकार रहेगा। जो एवरलास्टिंग चीजें हैं उनको हमने पकड़ना है। यही कूड़ को दीवार की खाना है और संसार की यात्रा जो है वो सुहामनी यात्रा को बनाना है। कूड़ से यात्रा भी है। आधी आधी जिंदगी लोग जेलों में गुजार रहे हैं। तरीके पड़ रही हैं, किरकी पड़ रही हैं, जो कूड़ का धंधा कर रहे हैं। आओ कूड़ को छोड़ो और सच को बनाओ। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन को 20 साल लगा दिए कि जीवन का सच्चाई लभने के लिए कि जीवन की है। आखिर पर उन्होंने कहा ये जीवन जो है तृष्णा है, तृष्णा को मिटाओ, सच में लगो। इतने से प्रवान करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ कुर्रे जी, खत्म हो गया वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत वासु साहब, आपने आज के इस प्रोग्राम पर बहुत ही सुंदर विचारों को समाहित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आज की इस परिचर्चा को जी मेघराज जी अपनी बात रखें। सबको सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहली बात तो डॉक्टर इंद्रजीत सिंह बासु ने सारा कवर कर दिया है। और ये सच जो है ना इतना जरूरी है इंसान की लाइफ में, जितना इंसान के लिए प्यास के लिए पानी जरूरी है, और भूख के लिए भोजन जरूरी है, और इंसान के सांस लेने के लिए हवा जरूरी है। तो इतना ही जरूरी सच इंसान के लिए है। अगर सच लाइफ में है तो सच्चाई, ईमानदारी जो है लाइफ को मतलब स्ट्रॉन्ग भी बनाएगी और सक्सेसफुल बनाएगी और कामयाबी तक पहुंचाएगी। अगर झूठ और बेईमानी है लाइफ में तो झूठ बेईमानी इंसान की लाइफ को बर्बाद करेगी, दुखी करेगी, परेशान करेगी, और जो है लाइफ कभी भी सुखी में मतलब नहीं जाएगा। मैंने इसका रिजल्ट देखा अपनी लाइफ में। और मैं तो एक गांव का रहने वाला हूँ। अगर सच का चमत्कार देखना चाहते हैं तो मेरी लाइफ से देख सकते हैं। गांव में जो बांटने वाला आदमी होता है वो बाहर आकर के बड़ा काम करना, ये एक सच्चाई, इसके पीछे सच्चाई की गुरु की ताकत है। क्योंकि मेरे पीछे गुरु का हाथ है, गुरु चारों तरफ मेरी तरफ घूमता है, इसलिए गुरु की कृपा से सारे काम हो रहे हैं। तो सच ही गुरु है और सच ही रब है। तो रब अगर जो उसने मतलब जो गौतम बुद्ध ने रब को माना क्यों किया था, उसको हम अलग डिबेट रख सकते हैं। देखिए सच से ही इंसान की जिंदगी में खुशहाली आती है और झूठ से इंसान की जिंदगी में बदहाली आती है। तो सच इतना जरूरी है कि सच पर ये समझ लीजिए सच जीवन है और झूठ मौत है। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया। मैना टंडन जी जल्दी से अपनी बात रखें। मैना टंडन जी। शुद्ध आचरण रखो, इसका मतलब कि अपने कर्म में शुद्धता बनाए रखना। अपना कर्म में शुद्धता बनाए रखना, हिंसा, चोरी, व्यभिचार आदि से बचना, यह बुद्ध द्वारा बताए गए 8 मार्ग हैं जो दुख से मुक्ति और निर्वाण की ओर ले जाते हैं। सत्य और शुद्ध आचरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सत्य बोलने से ही शुद्ध आचरण संभव है और शुद्ध आचरण से ही सत्य का पालन किया जा सकता है। दुखों का कारण अज्ञान और शुद्ध आचरण है। सत्य और शुद्ध आचरण का मैना टंडन जी का बार बार आना जाना हो रहा है। मैं चाहूंगा कि उनकी बातें आज की इस विषय पर आ चुकी हैं। मैं सारांश में बात रखने के लिए फिर से विजेंद्र सिंह साहब को आग्रह करूंगा कि वो जल्दी से 1 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे सारांश में। तो साहब 1 मिनट में एक दुआ जो है वह सार रूप में है, कबीर साहब का बोल देता हूँ। लोभ सरस अवगुण नहीं। हर चीज द्वंद से चल रही है। द्वंद बताया है इसमें कि लोभ सरस अवगुण नहीं, तप नहीं सत्य समान।
और तीर्थ नहीं मन शुद्धि सम विद्या सम धनवान। और सब कुछ इसमें आ गया। खास बात बस ये समझ लीजिए कि इतना बड़ा भगवान बुद्ध का संदेश है कि दुख के कारणों का समूल उच्छेद करना है, जड़ से उखाड़ के फेंक देना है, उसको योजनाबद्ध तरीके से काम करना है। ये समझ में नहीं आता कि हम सतनाम सतनाम सुबह से शाम तक करते रहते हैं। ये जातिवाद और बढ़ता जा रहा है, सांप्रदायिकता और बढ़ती जा रही है, ये नफरत और बढ़ती जा रही है। हमारे इतने बड़े महापुरुष, इतनी बड़ी परंपरा है, इसका मतलब है कि सत्य सत्य कहते तो रहते हैं हम तोते की तरह। सत्य का अर्थ को ठीक से अगर समझ लें तो एक समाज में क्रांति हो सकती है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, आपने समय दिया। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आज की इस अभी परिचर्चा को ऐसा है जी कि हमको एक बात दृढ़ करनी चाहिए कि जो मनुष्य है ये परमात्मा का सिंबल है। इट्स द सिंबल ऑफ गॉड। परमात्मा ने इसको अपना रूप बनाया है और जो आदम है वो परमात्मा का जामा जो पहन कर आया है, परमात्मा का पहरावा जो है वो पहन कर इंसान आया है। और जो मंसूर ने कहा था कि एक बार परमात्मा को ख्याल आया कि मैं प्रकट हो जाऊं, उसने मनुष्य बना दिया था। कुछ विशेषताएं रूप इकट्ठे किए, मनुष्य बना दिया। मनुष्य के द्वारा रब दुनिया में प्रकट हुआ है, पर हम रब को बाहर देख रहे हैं। अरे ऐसी बात है, आपने रब को नहीं पुकारना, अपने में जो अंदर रब है उसको पुकारना है। जो रब सो गया है हमारे में, सच्चाई सो गई है, तो हमको भेद मिटाना चाहिए कि तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटंग जल तरंग जैसा। गुरु रविदास ने फरमाया कि परमात्मा तेरे ते मेरे में कोई अंतर नहीं है। सोने का गहना और सोने में कोई अंतर नहीं होता। तो हम भाई सोने के गहने हैं। इस करके आप इस तरह जीने का सीखिए तरीका कि हरिमंदिर ये शरीर है, ये शरीर हरिमंदिर है, ये रब का ठिकाना है। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत बासु साहब। आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करने से पहले हमारे खास मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विजेंद्र सिंह साहब और दुविधा को छोड़ेंगे, मैं और हूँ परमात्मा और है, इसको छोड़ देना चाहिए। हमको ऐसी शक्तियां जो अंदर हैं, पाश्विक शक्तियां, एनिमल शक्तियां, उसको मिटाना होगा और डिवाइन बनना होगा। धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया बासु सर आपका। आपने अपना कीमती समय निकालकर आज की इस परिचर्चा पर सारगर्भित शब्दों से आज की इस प्रोग्राम को जीवंत बना दिया है। बहुत शुक्रिया। विजेता सतनामी जो आसाम से है उनका भी बहुत शुक्रिया। मैना टंडन जी का भी, आरपी टंडन साहब का भी, प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली एपिसोड में हम 9वीं कड़ी में फिर से आपसे हाजिर होंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। विजेंद्र सिंह साहब कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, वो 9वीं कड़ी का प्लान पहले से बता दिया गया है, तो लोग थोड़ा विचार करके आया करें। जी, बहुत शुक्रिया। आज की इस परिचर्चा को देख सुनने सभी दर्शकों से गुजारिश करता हूं कि आज की हमारी परिचर्चा पर आपने राय और विचार से हमें अवगत कराएं। और आज के इस कार्यक्रम के प्रोजेक्ट मेघराज सिंह जी, कृपाल सिंह साहब का, जसवीर भाटिया साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out.
In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.